बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में लाइव आने का मौजू जो है वो आपके साथ फेक और रियल एड्स हैं। जैसे कि आप लोगों को बहुत से बच्चों को मालूम होगा कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ये ऐड काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है, चल रहा है। और यहाँ पर यह है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब्स आई हैं, जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसको रेलिवेंट लिंक किया जा रहा है। याद रखना है कि पाकिस्तान में आजकल बेरोज़गारी इतनी है कि लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को लूट रहे हैं। तो क्या आपके सामने ये जो ऐड आ रहा है, क्या ये रियल ऐड है, ये फेक है? दूसरा ऐड आपके सामने ये आ रहा है जो कि रियल है, ये फेक है, जिसमें रेस्क्यू 1112 किया है। इन दोनों का एनालिसिस करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग अपने पैसे बचा सको, किसी भी अल्लू फंजू के हत्थे में ना चढ़ो। क्यों? क्योंकि आजकल जो है बहुत से लोग फेक एड्स बना के बहुत हज़ारों लाखों रुपया कमा रहे हैं। अब लाखों रुपया किस तरह से कमा रहे हैं, मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ। एक जॉब के लिए अप्लाई करते टाइम हम यहाँ से पीपीएससी की वेबसाइट खोल लेते हैं। जस्ट एक मिनट, पीपीएससी की वेबसाइट खोल लेता हूँ। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ कितनी बेरोज़गारी हो चुकी है और हमारे हुक्मरान किस तरह के हैं। ठीक है, अभी ये मैं जस्ट आपको एक छोटी सी जो है ना, ये अभी फ़िलहाल करंटली हमारी जॉब्स चल रही हैं। जो पिछली जॉब्स हैं मैं उनकी तरफ आपको लेकर जाता हूँ। ये देखो, 48 जॉब्स हैं असिस्टेंट की, और कितने एप्लीकेंट हैं? 57,000 एप्लीकेंट हैं। ठीक है, 57,000 में से मैं कहता हूँ 57,000 भी ना हो, इसमें से कम कर दो, 4,000 लोग कर दो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4,000 लोग। अब 4,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, कैलकुलेटर के लेके कैलकुलेटर, ठीक है, अब मैं 4,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सिर्फ और सिर्फ 500 के साथ, ठीक है, तो कितनी अमाउंट बन जाती है? 20 लाख रुपया बन रही है। 4,000 अगर बंदा सिर्फ अप्लाई करे, और 20 लाख से भी ज़्यादा तकरीबन बन रही है। तो अब ये जो है, आप लोग सोच सकते हो कि अब ये ही मैं आपको ये बताऊं। अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, नीचे ऐड ये दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। अच्छा, जब भी आपने कभी ऐड देखना है तो ऐड को आपने पूरा कंप्लीट देखना है। इसमें ना कोई एड्रेस गिवन है, ना कोई सेल नंबर गिवन है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.careerjobs2381.com। इसमें .gov.pk नहीं है। .gov.pk कौन सी वेबसाइट होती है, वो याद रखना है आप लोगों ने, कि जो gov.pk वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो पोस्ट आई है, ये मिसाल के तौर पर पोस्ट है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। तो इसके लिए दो इदारे हैं जो कि इसकी हायरिंग करते हैं। पहला इदारा है एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा इदारा है पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन इन दोनों पे नहीं आया, कोई इनकी अपनी है, तो यहाँ पर कम से कम उनका पीटीसीएल नंबर गिवन होता। अब दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टर ऑफ एचआरएम, पोस्ट बॉक्स नंबर 2381, जीपीओ इस्लामाबाद। ठीक है, उन्होंने जीपीओ इस्लामाबाद का नंबर दे दिया। दूसरे नंबर पे उसने फेक वेबसाइट .gov वाली नहीं दी। जब मैंने इसकी वेबसाइट खोली और इस पर फेक इन्फॉर्मेशन पुट की, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फेक इन्फॉर्मेशन पुट की, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा कि सर आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जब एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए मैं अप्लाई नहीं कर सकता, तो मेरे पास कोई ना कोई चालान आना चाहिए था। अब उन्होंने क्या दो नंबरी की है, दो नंबरी इन्होंने ये की है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एफआईए से और साइबर सिक्योरिटी वालों से कि पता नहीं हमारे इदारे इस टाइम क्या कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते हैं, ये जो इस तरह से फेक बच्चों के साथ बेवकूफ़ी करके बच्चों से पैसे के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑलरेडी अप्लाइड दिस फोर्स। दूसरे नंबर पर अब वो क्या है, अब यहाँ पर फिलहाल चालान जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, यहाँ से मेरा सेल नंबर को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और मुझे जो है वो पर्सनल कांटेक्ट करके इन्होंने कहना है कि सर आपका जो है ना इतने का चालान है, आपने इजी पैसा अकाउंट के ज़रिए वो चालान भेजें। जब वो चालान इस तरह से मैं उनको भेजूँगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे वो लोग जो हैं वो चालान के ज़रिए मुझे जो है वो पैसे मांगना शुरू करेंगे।
तो बराए मेहरबानी अब इसका आप लोगों ने ख्याल करना है कि कभी भी career.jobs.23 इस करके कोई वेबसाइट खोले या कोई भी इस तरह से आपके सामने ऐड आए तो पहले उसकी अथेंटिसिटी देख लिया करो, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी फ़ीस पे किया करो, वरना आप पैसे ज़ाया करते रहोगे और आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पर अगर हम आ जाते हैं रेस्क्यू 1112 की, पहले तो इसमें रोज़नामा लाहौर, जबकि रोज़नामा लाहौर के एक्सप्रेस पर भी मैंने ये ऐड चेक किया कि कुछ लोगों ने फेक एड्स एक्सप्रेस पर भी आ जाते हैं। ये नहीं करना कि न्यूज़पेपर पे भी फेक एड्स आ जाते हैं। अब ये क्या है, रोज़नामा लाहौर 3 जून 2025 को, तो मैं रोज़नामा लाहौर जो है वो जंग मैं नेट पर सर्च कर लूँगा, वहाँ से मैं इस ऐड को देख लूँगा कि ये आया अखबार में है या नहीं। दूसरे नंबर पर जब मुझे अखबार में ये ऐड मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेस्क्यू 1112 जो है ना .gov.pk, आपको यहाँ पर नज़र आ रही है वेबसाइट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेस्क्यू 1112 की वेबसाइट खोल लूँगा, ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद ये जो gov.pk आपको नज़र आ रहा है, दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, कुछ जगहों पर कैरियर का ऑप्शन अवेलेबल होता है, कुछ जगहों पर जो है यहाँ पर अवेलेबल होता है जॉब्स का। तो एक्टिव जॉब्स के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे मैं एक्टिव जॉब्स के ऊपर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली अगर तो मुझे यही ऐड शो हो गया तो इसका मतलब ये जॉब्स हैं, ये अथेंटिक जॉब्स हैं। अब जैसे आप लोग ये देख रहे हो कि ये जॉब्स क्या हैं, अथेंटिक जॉब्स हैं, ये फेक जॉब नहीं है। एडमिन की 17वें स्केल की MBA मास्टर इन सोशल साइंस से आर्म सर्विसेज एंड ऑफिसर मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये क्या है सेक्शंस, और इसके बाद ये जो है उन्होंने लाहौर के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो कि 22/7 तक इसकी लास्ट डेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, इस तरीके से आप कोशिश किया करो कि जॉब की अथेंटिसिटी को पहले देख कर उसमें अप्लाई किया करो। ये हरगिज़ ना किया करो कि ब्लैंकली आंखें बंद करके अपना डाटा हैकर्स को आप लोग दे दो। तो डोंट बिलीव, यू डोंट गिव योर, यू हैव टू सिक्योर योर डाटा। अपने डाटा को आप लोग सिक्योर करो, अदरवाइज जो है वो आप अपना डाटा मिसयूज़ कर बैठोगे। बिकॉज इन द एज ऑफ AI, इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर डाटा इज़ मनी, ठीक है। आपका डाटा जो है वो पैसे हैं, ठीक है। तो कोशिश ये किया करो कि AI इन्फो आपको यही चीज़ समझा रहा है कि फेक और रियल जॉब्स में फ़र्क रखा करो, ठीक है। ताकि जो है प्लीज़ ये वीडियो सदका जारिया समझ के, तो अक्सर वो कहते हैं ना सदका जारिया समझ के शेयर किया करो। तो मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग कोशिश ये करो कि वीडियो जितनी वायरल कर सकते हो करो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक शेयर करने से किसी एक बच्चे बेचारे का भला हो जाएगा, उसको हो सकता है किसी एक गरीब बच्चे तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए जिसके पास थोड़े से पैसे हों, और वो बेचारा अपने पैसे इस जॉब में, फेक जॉब में अप्लाई करने से पहले जो है आपने उस तक ये मेरी वीडियो शेयर कर दोगे और वो उस बेचारे के वो पैसे बच जाएं, पैसे सेव हो जाएं। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जैसे मेरे एक और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग यही इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हुए आपको कोरियर के ज़रिए कोई चीज़ भिजवाने की कोशिश कर सकते हैं और बाद में वो FIA के बंदे बन के आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होना, ठीक है। और हो सकता है कोई पुलिस वाला बन के आपको ब्लैकमेल करे या किसी भी तरह से आपको तंग करे, तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने तंग किसी सूरत नहीं होना, इस चीज़ का ख्याल रखना है और अपने आप को महफूज रखें। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और ख़ास तौर पर ये वीडियो शेयर कीजिएगा।